नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश सर आप सबको आज भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है और शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, काफ़ी हैं और कैसा पूछा जाता है, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो परीक्षाओं में अगर ऐसी प्रश्न आती है तो आप समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न आने वाले सभी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मोहिनी अट्टम। दोस्तों देख रहे हैं मोहिनी अट्टम, ये भारत का एक बहुत ही पुराना शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। और ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे नृत्य होता है? खास करके आपके केरल यानी कि भारत के दक्षिणी साइड में केरल में होता है। ये नृत्य दोस्तों बहुत ही आकर्षण करने वाला नृत्य है, आकर्षित करने वाला नृत्य है। आकर्षित करने वाला नृत्य इसलिए है क्योंकि ये नाम आप देख रहे हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, आप इसको ध्यान दीजिएगा, मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम इसको आपको बता दें कि ये पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी, पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी या इसे मोहिनी, यह केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। एकल का मतलब ये नृत्य करने वाली जो महिला होती है अकेले नृत्य करती है। ये नृत्य आप देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे या महाभारत में भी देखे होंगे। ज़्यादा करके भारतनाट्यम आप सुने होंगे, उसमें जो नृत्य होता है ये सब एक ही नृत्य है। ये सब एक जैसा नृत्य है, एक ही नहीं है, सब अलग अलग है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है दोस्तों कि मोहिनी अट्टम ये नृत्य क्या है। तो सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है मन को मोह लेने वाली स्त्री। किसी का मन मोह लेने वाली स्त्री, अर्थात ऐसी स्त्री जो दिव्य जादूगरनी हो और किसी का मोह यानी कि उसका मोह भंग कर दे या ऐसे उसके अंदर इच्छा उत्पन्न कर दे कि वो उसके मोह में फंस जाए। इसी का अर्थ होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम एक ऐसा नृत्य है जो केरल में होता है, केरल में होता है। और इससे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये कैसे किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक महिला के द्वारा होता है। और जो महिला इस नृत्य को करती है वो महिला सफ़ेद साड़ी, सुनहला उसका साड़ी का जो बॉर्डर होता है, सुनहला बॉर्डर होता है। सुनहला माने सोने के आकार का, सोना जैसे होता है उसके कलर के जैसा उसका बॉर्डर होता है, तो सफ़ेद साड़ी होती है। ऐसी साड़ी पहन करके ये मोहिनी नृत्य किया जाता है। सिर्फ एक स्त्री करती है, मोहिनी, मनमोहिनी। इसे क्या कहा जाता है कि ये साहित्यिक रूप में नृत्य के बीच में मुख्य माना जाने वाला जादुई नृत्य है। जादुई नृत्य इसलिए इसको कहते हैं, जब स्त्री उस नृत्य को करती है तो किसी दूसरे को, जो उसको देखने वाले होते हैं, उसका मन मोह लेती है और इसीलिए इसको जादुई मोहिनी कहा जाता है। जादुई मोहिनी ऐसे सज करके, ऐसे संवर करके नृत्य होता है कि किसी को आकर्षित कर लेता है और इसीलिए इसको देवदासी नृत्य भी कहा जाता है। देवदासी नृत्य ये विरासत, ये उत्तराधिकारी भी माना जाता है। विरासत का उत्तराधिकारी भी मोहिनी अट्टम को माना जाता है। और देवदासी क्यों कहा जाता है? देवदासी इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल में, पहले जब राजा महाराजाओं का समय था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी बात को समझने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है एकदम एकांत में हो जाए। हाँ, ये है कि हंसते मुस्कुराते हुए उसको पढ़िए। हम कह रहे हैं कि प्राचीन काल में राजा महाराजा या और कोई भी, भगवान उस समय सबके अंदर क्या था, सबके अंदर ऐसी भावनाएं थी कि भगवान बहुत कुछ होते हैं। भगवान को लोग मानते थे, आज भी मानते हैं, पहले भी मानते थे। लेकिन एक बात है, अंधविश्वास उस समय बहुत था। आज के समय में अंधविश्वास बहुत कम है। तो उस समय जो कोई भी भगवान के सामने अगर मान देता था कि अगर मेरा ये कार्य हो गया,
अगर मेरा कार्य, जैसे हम लोग भी मानते हैं, अगर जय कहीं गए जय बजरंगबली, अगर मेरा काम पूरा हो गया तो मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, कहते हैं, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं। तो ऐसे ही केरल के प्रथा है कि वहाँ के लोग पहले मानते थे कि अगर मेरा काम हो गया या मेरा ऐसा कार्य हो गया तो मैं आपको अपनी पुत्री दान में दे दूंगा। और अपनी पुत्री को दान में देते थे, यानी कि उसको ले जा करके किसी मंदिर में छोड़ देते थे। उसके बाद उसकी सेवा कौन करता था? वहाँ के पुजारी लोग करते थे। जब वो लड़की बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद वो मंदिर का कार्य करती थी। मंदिर के कार्य करने के साथ साथ धीरे धीरे समय बीतता जाता है, वो बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने के बाद राजमहल में वो नर्तकी हो जाती है, नृत्य करना शुरू कर देती है। और इसके बाद ये धीरे धीरे स्तर इसका घटता गया। बाद में क्या हो गया कि ये शास्त्रीय नृत्य करने लगी, लोग इसको देखने लगे, राजाओं के यहाँ सब लोग देखने लगे। तो ये इसीलिए मशहूर है, इसीलिए ये मोहिनी अट्टम इसलिए मशहूर है कि ये एकल मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, एक महिला के द्वारा किया जाता है। और इसका सबसे मेन चीज़ ये है, एक ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले या उनमें इच्छा उत्पन्न कर दे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको और भी इसमें और सारी बातें बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसके मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य जो कि केरल देख रहे हैं, ये केरल है, केरल में होता है। ये नृत्य केरल में खास करके होता है। और इसी प्रकार के और भी नृत्य हैं, जैसे भारतनाट्यम, ये तमिलनाडु का ही नृत्य है, वो भी ऐसे होता है, इस प्रकार से होता है। जैसे ऐसे ये इसके कुछ ताल होते हैं, कुछ इसके नृत्य के ताल होते हैं। वो ताल भी हम आपको बताएंगे कि मोहिनी अट्टम के 4 ताल होते हैं। ताल मोहिनी अट्टम के नृत्य करने का 4 ताल होता है। और परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम के नृत्य के कितने प्रकार होते हैं। तो मोहिनी अट्टम के दोस्तों नृत्य के 4 प्रकार होते हैं, या उसको कहते हैं 4 ताल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। आइए अब इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, कथकली केरल का नृत्य है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। इसके बाद कुचिपुड़ी भी इसी प्रकार का नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। और उड़ीसी नृत्य, ये उड़ीसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। और इसमें जिस भारत देश का सबसे पुराना नृत्य भारतनाट्यम, जो कि ये आपका तमिलनाडु का है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके आगे हम आपको बताएंगे मोहिनी अट्टम को सबसे पहले राजा मंगलम, देख रहे हैं, मोहिनी को सबसे पहले 16वीं शताब्दी में राजा मंगलम नारायण नंबूदिरी, राजा मंगलम नारायण नंबूदिरी ने इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा बहुत ही मन को स्थिर करके, एकाग्र करके इसको सुनिएगा, क्योंकि बहुत रोमांचकारी भी आपका ये माने प्रश्न है। और उसके साथ साथ में समझने वाली भी बात है। सीटेट हो या यूपी टेट हो, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आता है कि इसकी शुरुआत किस राजा के समय में हुआ था, या मोहिनी जो नृत्य होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका शुरुआत किस राजा के समय में हुआ था, और भारत में इसको मान्यता कब मिली थी। ये सब इससे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हम इसको विशेष प्रकार से आपको बताने आए हैं। देख लीजिए, 16वीं शताब्दी में राजा मंगलम नारायण नंबूदिरी अपने रचना में, राजा मंगलम नारायण नंबूदिरी ने अपनी रचना व्यवहार माला रचना में इन्होंने मोहिनी अट्टम का उसमें रचना किया था और उसका जिक्र किया था सबसे पहले। दोस्तों ध्यान रखिएगा, व्यवहार माला में। और
ये जो मोहिनी अट्टम है, इस हमने बताया कि 4 प्रकार का होता है, इसके 4 पद होते हैं। ये पद भी देख लीजिए। पहला पद है तगानम। ऐसे नृत्य होता है दोस्तों, जैसे कि सब डांस करते हैं ना, कि ऐसे इस प्रकार से इसका इसी प्रकार का ये 4 होता है। ये 4 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। 4 प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। पहला तगानम, तगानम, धगानम, देखिए तगानम, जगानम, तीसरा धगानम, सम्मिश्रम। यही मोहिनी अट्टम 4 प्रकार का होता है। मोहिनी अट्टम ये ताल जो है 4 प्रकार का होता है, जो हमने आपको बताया कि चारों प्रकार, ये मोहिनी अट्टम के 4 प्रकार हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 4 पद हैं, या इसको कहते हैं ताल भी, इसको ताल भी कहते हैं। ताल, ये ताल होते हैं, 4 ताल होते हैं, या मोहिनी अट्टम के 4 प्रकार होते हैं। तगानम, जगानम, धगानम और सम्मिश्रम, ये 4 ताल होते हैं। इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। फिर हम आपको आगे बता रहे हैं कि इसको भारत में मान्यता कब मिली, आधुनिक समय में इसको मान्यता कब मिली, और इसके जनक किसे कहा जाता है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। कथकली दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कथकली केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है, और यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कथकली केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो कि मोहिनी अट्टम नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और वो भी एकल, एकल महिला, यानी कि एक महिला के द्वारा ये नृत्य होता है। और आधुनिक भारत के जनक, आधुनिक भारत के जनक जो इस समय हैं मोहिनी अट्टम के, आधुनिक भारत के जनक, यानी कि पूरा भारत भी कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत के जनक हैं उदय शंकर, पंडित उदय शंकर। ये राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान आप लोग देख रहे हैं, ये राजस्थान के निवासी हैं, और इनके वंशज, इनके वंशज कहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेश, यहाँ के बांग्लादेश, देख रहे हैं बांग्लादेश, इनके वंशज बांग्लादेश के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के। लेकिन इन्होंने इसका आज के समय में, आधुनिक समय में इसको इन्होंने मान्यता दिलाया, और मान्यता दिला करके आज इनका आधुनिक समय में इतना महत्व ऊंचा कर दिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इतना महत्व ऊंचा कर दिया है कि केरल में, कब, केरल में 1903 ईस्वी में, केरल में 1903 ईस्वी में ये केरल में कलामंडलम, कलामंडलम, देख रहे हैं, 1903 ईस्वी में कलामंडलम समिति के द्वारा, 1903 ईस्वी में कलामंडलम के माध्यम से आधुनिक स्थान प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि आधुनिक स्थान मोहिनी अट्टम कब प्राप्त किया, तो ध्यान दीजिएगा, मोहिनी अट्टम 1903 ईस्वी में कलामंडलम समिति के माध्यम से आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में एक स्थान प्राप्त किया। फिर आइए देखते हैं, यह नृत्य, आपको पहले भी बताया था कि यह नृत्य सफ़ेद और सुनहली, सफ़ेद साड़ी और सुनहरी किनारी वाली, किनारी जो बॉर्डर होता है, सुनहरी किनारी वाली कसाबू में सजाया जाता है, कसाबू में इसको सजाया जाता है। यह केरल का एक एकल नृत्य है, केरल का यह एक एकल नृत्य है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यह केरल का एकल नृत्य है, किंतु यह इस समय, आज के समय में यह समूह में होने लगा। लेकिन पहले क्या था, पहले ये एकल होता था, आज के समय में इस समूह में किया जाता है। अगर परीक्षा में आ जाए कि 16वीं शताब्दी में मोहिनी अट्टम कैसे किया जाता था, एकल किया जाता था। लेकिन 1903 के बाद ये समूहों में किया जाने लगा। एकदम ध्यान देने वाली बात है, यह केरल की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कथकली से भी पुराना है। जो यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली, कथकली से पुराना है।
ध्यान दीजिएगा। जैसे इसका और भी प्राचीन इतिहास है, इसका और भी प्राचीन इतिहास है। कैसा इतिहास है उसके बारे में सुन लीजिए। एक छोटी सी कहानी है जो इसका पुराना इतिहास है। दुग्ध सागर के मंथन के दौरान, आप लोग पौराणिक कथाओं में जब सुने होंगे, आध्यात्मिक कथाएं जानते होंगे, रामायण महाभारत आदि कथा सुने होंगे। पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन किया गया है कि दुग्ध सागर के मंथन के समय लोगों को आकर्षित करने के लिए, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के विनाश की कहानी, भस्मासुर की जो विनाश की कहानी है इसी के साथ जुड़ी हुई है, मोहिनी अट्टम के साथ जुड़ी हुई है। इसको ध्यान दीजिएगा। ये हम कहानी आपको पूरा इसलिए नहीं बताएंगे कि हमारा जो क्लास है बहुत लंबा हो जाएगा। इसको आप लोग दुग्ध मंथन जो हुआ था प्राचीन काल में, उसके बारे में आप लोग इतिहास में पढ़ लीजिएगा या उसको सीरियल में देख लीजिएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि इसको मोहिनी अट्टम को जादुई मोहिनी नाटक कहा जाता है। जादुई मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री का मतलब ऐसी स्त्री जो मन को मोह ले। ध्यान दीजिएगा, एकदम से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो हमने आपको बता दिया कि 1903 ईस्वी में कलामंडलम समिति के द्वारा इसे आधुनिक स्थान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे इसको शुरू करने वाले हैं राजा मंगलम नारायण नंबूदिरी। ये अपनी रचना व्यवहारमाला में, ताल 4 हैं इसके, यानी कि मोहिनी अट्टम 4 प्रकार का होता है। तगानम, जगानम, धगानम और सम्मिश्रम, ये 4 इसके ताल हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न अगर परीक्षाओं में आता है तो इसको आप एकदम करेक्ट करके आइएगा। भारतनाट्यम ये भी ऐसे नृत्य है, आप देखते हैं जैसे भारतनाट्यम होता है शंकर भगवान की तरह, जैसे नटराज देखते हैं ना, उस प्रकार से ऐसे होती है, इस प्रकार से होता है। इसका हम ऊपर आपको वीडियो देखेंगे तो वीडियो के ऊपर ही जो उसका पोस्टर होता है, पोस्टर पर इस नृत्य का पोस्टर लगाए हुए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, जिससे आप जान जाएंगे कि इसका सफ़ेद रंग की साड़ी और इसका जो किनारा होता है सुनहरा होता है। सुनहरे का मतलब होता है कि एकदम जैसे सोने की तरह ऐसा सुंदर दिखाई देता है। और इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और हमारे मैप के द्वारा हमने इसको बताया। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि भारत के कुछ ऐसी बातें कि जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। कि मान लीजिए कि पूछ दिया कि तमिलनाडु कितने राज्य की सीमाओं से घिरा है, तो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए हम अगली क्लास में इसको बताएंगे दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सिर्फ शेयर कर देना दोस्तों और लाइक कर देना। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, हमारी क्लास जो लाइव होती है सुबह 5 बजे होती है। अगर आप लोग सुबह 5 बजे लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे आप लाइव में हो जाइएगा, मैं उसे एक्टिवेट कर लूँगा। और जो कि निःशुल्क है दोस्तों, 1 भी रुपया फीस नहीं लगता है। बाकी जितने भी चैनल वाले होते हैं लाइव का फीस लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मेरी संस्था अखिलेश एजुकेशन संस्था जो है जौनपुर की, चैनल का नाम है अखिलेश एजुकेशन जौनपुर। ये निःशुल्क है और इसमें सिर्फ गरीबों का उद्धार करने के लिए चैनल खोला गया है। नमस्कार दोस्तों।